आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा आप जानते हैं कि माइंडफुलनेस हमारे जीवन में जो तनाव होते हैं, जो एंजाइटी होती है, उसको अवश्य ही कम करती है। लेकिन क्या यह माइंडफुलनेस, इसका दायरा बस यहीं तक सीमित है? हम आज की इस चर्चा में जानेंगे कि माइंडफुलनेस का दायरा कितना बड़ा है। असल में माइंडफुलनेस है क्या? साथियों, यह जो माइंडफुलनेस की जो बयार है, यह जो नदी है, यह हमारे पूर्व से बही है। हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको जागरूकता को बढ़ाने के लिए उपयोग में लिया है। और अब यह जो नदी है पश्चिम की तरफ भी जा निकली है और वहां के जो स्कॉलर्स है, जो रिसर्चर्स है, वे इसको जागरूकता बढ़ाने के रूप में तो उपयोग करते ही हैं, वे इसको कॉम्प्लेक्स बीमारी में भी, चिकित्सा में भी इसका उपयोग लाते हैं। वे जहां इसको पर्सनल ग्रोथ में, वेलबींग में, खुद से कनेक्शन में इसको एक उपयोगी यंत्र की भांति देख रही हैं, वहीं वे इस टेक्निक को खुद के और अस्तित्व से जुड़ाव के रूप में और जो एक गहराई पर इंटरनल हमारे कॉम्प्लेक्सिटी बनी होती है, उसको भी वे, उस उलझन को वे सुलझा लेने में इसका उपयोग कर रहे हैं। साथियों, बेसिक रूप से इसमें कुछ कोर वैल्यूज होती है जिसके सहारे हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, उस पर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम अपने खुले दिमाग से, पूरी क्यूरियोसिटी के साथ, बिना जजमेंटल के वर्तमान के क्षण पर अपनी अवेयरनेस को लेकर आते हैं और फिर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, चाहे वह डिस्ट्रैक्शन हमारी फीलिंग के कारण हो, चाहे डिस्ट्रैक्शन बाहर के वातावरण के कारण हो, उन डिस्ट्रैक्शन में बहे बिना हम उस स्थिति को एक्सेप्टेंस की नजर से देखते हैं और फिर जो एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन के बजाय हम एक रेस्पॉन्ड करते हैं और हमारे जो जीवन में जो बहुत से उलझन होते हैं, हम उन भटकावों से बच जाते हैं और जीवन हमारा एक सुलझे हुए मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। साथियों, इसमें जैसे हमारे मन के अंदर कोई भी विचार जनरेट होते हैं, कोई फीलिंग जनरेट होती है, तो हम उन फीलिंग से या उन थॉट से बिना अटैच हुए उनको ऐसे ही देख पाते हैं जैसे हम आकाश में बादलों को देख पाते हैं। और फिर उस समय में उन फीलिंग्स के कारण हमारे अंदर जो भी एंजाइटी, जो भी स्ट्रेस, जो भी फियर जनरेट होते हैं, वे हमें उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते जितना वे पहले करते थे। तो इस भांति से जब हम उनसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, तो हमारे जीवन में जो एक निर्णय लेने का तरीका होता है, वह बदल जाता है। हमारे जीवन की चाल और ढाल बदल जाती है। फिर हम अपने जीवन को एक खुले हुए दिल और दिमाग से बेहतर तरीके से देख पाते हैं। इसमें जो हमारा वर्तमान के क्षण में अपनी अवेयरनेस को लेकर आना होता है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारी जो 70% एनर्जी है वह बच जाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा जो मन है वह या तो पास्ट में उससे गलतियां हुई है उसमें वह खो जाता है, या फिर जो फ्यूचर की प्लानिंग है वह उसमें खोया हुआ रहता है और इस भांति से बहुत सी एनर्जी हमारी ड्रेन आउट हो जाती है। लेकिन जब हमारा जो मन है वह वर्तमान के क्षण से अपने आप को एट्यून कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस एक्सेप्टेंस की फीलिंग से जो हमारी 70% एनर्जी है, फिर वह सदुपयोग रूप से, प्रभावी तरीके से काम में आती है। और जो ये नॉन जजमेंटल की जो फीलिंग होती है कि कोई भी बाहर की स्थिति हो या खुद के अपने अनुभव हो, उनको सही या गलत, अच्छा या बुरा, जो ठहराने का हमारा एक नजरिया होता है, हम उस नजरिए को एक लगाम देते हैं। फिर वह
हमारा नजरिया उस भांति से काम नहीं करता। फिर वह यह देखता है कि ये जीवन के उतार चढ़ाव होते हैं, फिर वह उनको एक्सेप्टेंस के नजर से देखता है और इस भांति से उसका देखना इनके कारण जो उलझा होते हैं उनसे बचने का एक कारण बन जाता है, वह उनसे बच जाता है। और साथ साथ ही यदि हम अपने खुले दिल और दिमाग से अपने वर्तमान के क्षण पर अपने आप को एट्यून कर लेते हैं तो फिर हमारी जो दृष्टि है वह बदल जाती है। फिर हम किसी भी नई स्थिति को उस पुराने चश्मे से नहीं देखते। यदि हम अपने मन में उन्हीं पुराने ख्यालों को रखे रहेंगे तो फिर हम किसी भी नई स्थिति को उन पुराने ही ख्यालों के माध्यम से देखेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को पूरे ओपन हार्ट से, पूरी क्यूरियोसिटी से वर्तमान के क्षण पर ले आएंगे तो हम किसी भी नई स्थिति को बिल्कुल नए तरीके से देखेंगे। वह हमारे लिए बिल्कुल नई परिस्थिति होगी। फिर वह हमारी इस अंडरस्टैंडिंग को, हमारी अंतर्दृष्टि को और ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगी। तो साथियों, इस भांति से ये कोर वैल्यूज होती है जिन पर हम कार्य करते हैं। और हम माइंडफुलनेस को, एक सिंपल तरीका होता है मेडिटेशन का, उसके माध्यम से हम इसको डेवलप करते हैं। लेकिन यह केवल मेडिटेशन तक ही सीमित नहीं है। यह हमारे जो डेली के रूटीन वर्क होते हैं उसमें भी हम इसको अप्लाई करते हैं, उसमें भी हम प्रैक्टिस करते हैं। और न केवल डेली रूटीन में बल्कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स वर्क होते हैं, टेक्निकल वर्क होते हैं, उसमें भी हम इसको एट्यून करते हैं। और फिर यह हमारी न केवल शारीरिक क्षमता को बढ़ाती है बल्कि फिर जो हमारा मानसिक लेवल है उसको भी वह हायर और हायर करने में हमारी मदद करती है। तो साथियों, इस भांति से यह जो मानसिक स्तर और शारीरिक स्तर और सामाजिक स्तर और अस्तित्व के स्तर पर हमें एक दूसरे से कनेक्टेड रखते हुए ऊपर के पायदानों पर हमें लेकर जाती है यह अवेयरनेस, यह माइंडफुलनेस। इसकी प्रैक्टिस हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो साथियों, यदि हम इस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को किसी भी एक तरीके से स्टार्ट करके अपने डेली लाइफ में इसको लेकर आएंगे तो फिर यह हमारे जीवन में जो बहुत सी उलझनें हैं, जो भटकाव है, उनको अवश्य ही कम करने में हमारी मदद करेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।